रहेगा जिसमें हमें कंप्लीट करना है फरवरी मंथ को। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। गल्फूड 2026। गल्फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश कौन बना है? दुबई। गल्फूड 2026 में भारत का पार्टनर देश दुबई। एआई पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? मेरठ। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स API 2.0 में पहले स्थान किसे दिया गया है? त्रिपुरा। APAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? त्रिपुरा। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से लागू होगा? 1 अप्रैल से। ठोस प्रबंधन 2026 किस तारीख से लागू होगा? 1 अप्रैल, यानी कि मूर्ख दिवस के दिन से। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग। पूछेगा ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योग। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा देश कौन बन गया है? मतलब दूसरा राज्य? गोवा। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? केरल। पहला बुजुर्ग बजट किसने पेश किया है? तो केरल ने। तो 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ है? जैसलमेर। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान का जैसलमेर में हुआ है। आगे है 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? असम का धेमाजी में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? सुनेत्रा पवार को। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित होता है? भारतीय सेना और ITBP। पूछेगा अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो भारतीय सेना और ITBP। नया रामसर स्थल बना है जिसका नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये हमारा रामसर साइट बन गया है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? 472 किलोमीटर। कितना है? 472 किलोमीटर। प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। पूछेगा रुशोमा संतरा महोत्सव नागालैंड। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी में किस धर्मगुरु ने पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। एल्बम मेडिसिन्स द रिफ्लेक्स ऑफ हिज होली नेम के लिए किसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलिना रायबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलिना रायबाकिना। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। आदमपुल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। पूछेगा कहाँ है? तो पंजाब में। कहाँ है? तो पंजाब में। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? देविका सिंहाग हरियाणा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा पर कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी। कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी। चर्चा में रहा मुल्क बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मुल्क बुक प्लेटफॉर्म का संबंध AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य? गुजरात। अक्षय योजना में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य? गुजरात। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? RCB ने। भारतीय विमानन पथ प्राधिकरण के बोर्ड नियुक्त होने वाली पहली सदस्य कौन बन गई है? निवेदिता दुबे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 जिसको बोलते हैं PWL का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्यार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक। पूछेगा पेन्यार नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। भारतीय किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल जिसको खंजर 13 का आयोजन हुआ है? मसामारी असम। खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? मसामारी असम। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। ICC अंडर-19 पुरुष
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत। आरबीआई ने लघु एवं मध्य उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। कितना कर दिया है? तो 20 लाख। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। पूछेगा मणिपुर के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? युमनाम खेमचंद सिंह को। प्लेटफॉर्म मंत्रालय द्वारा ईंधन सक्षम संरक्षण के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? कंजर्व ऑयल एंड गैस। कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतरोही जिनका नाम है कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की फतेह की है? पूछेगा माउंट एकांकागुआ कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अफ्रीका। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला में। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2026 किस बंदरगाह को क्लीनसेट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पाराद्वीप पोर्ट ओडिशा। भारत की पहली एआई इनवेल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। एआई इनवेल्ड यूनिवर्सिटी कौन बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म को स्वास्थ्य मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21। मासिक धर्म को मौलिक अधिकार घोषित किया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 21। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे? चौथा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई। किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इंडोनेशिया। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 2024। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 12 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया। नेक्स्ट 9 फरवरी 2026 को थाइनासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। क्या नाम है? हेवन 1। किस राज्य में लीरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? केरल। कहाँ खोजी गई है? केरल। ड्रैगन की प्रजाति है। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट कौन पेश करेगा? केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला अलवर राजस्थान। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश। पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है 25-26 के लिए तो उत्तर प्रदेश। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी। किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट। 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? बांग्लादेश। SAFE अंडर 19 में महिला चैंपियनशिप खिताब कौन जीता है? बांग्लादेश। नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। मिलन 2026 का आयोजन विशाखापट्टनम। 69वीं संतोष ट्रॉफी जिसको फुटबॉल के लिए मिलता है संतोष ट्रॉफी 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्वश्रेष्ठ। 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? अनुच्छेद 94 का से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 58 यानी कि 58वीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 58वीं। बायोफिच 2026 जर्मनी में किस
देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत। कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? मलेशिया। कौन सा देश भारतीय मुद्राओं के द्विपक्षीय को बढ़ावा देने के लिए है? मलेशिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित हुई है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा संयुक्त हवाई अभ्यास होता है? तो बड़ी स्क्वाड्रन। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? टेक्कलकोटा बल्लारी। नेक्स्ट है आगे। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय सरकारों ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? NLST और NLOT। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 91, स्कोर है 79। 91वां स्थान है और स्कोर है 79 भ्रष्टाचार में। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स सेपरा बैठक का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ब्रिक्स 2026 होगा नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास किया है? थाईलैंड। किसके साथ किया है? थाईलैंड। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 202वीं। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 202वीं। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 45। भारत का स्थान क्या है? 45। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है 45। SCALP मिशन स्मार्ट शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड। कौन बनाया है? इंग्लैंड। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है? 1:811। 1:811। रेड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई। रोड टू AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन दुबई। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन। दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड का एम्बेसडर शिखर धवन। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडा किस राज्य के हैं? तो गुजरात कक्ष। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेनाओं के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय सेनाओं के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा कौन करेगा? पंजाब नेशनल बैंक। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य में संपन्न हुआ? पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने संपन्न किया? तो पंजाब। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण पंजाब। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किन देशों के 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फ्रांस। 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी मिला है फ्रांस को। विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? बालाघाट मध्य प्रदेश। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद। कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो सभी 6 छंद। आगे है चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हरिप्रीत अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनी है? मुंबई। किसकी सुरक्षा के लिए? तो जानवरों की सुरक्षा के लिए। लखपति बिटिया योजना किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? दिल्ली। लखपति बिटिया योजना दिल्ली। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? केरल। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया है? हिमाचल। पहला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दूसरा कहाँ खुला है? हिमाचल में। एशियाई राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 94 मेडल या पदक जो भी हो। 94 मेडल या पदक। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदल क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर फटा है? 12 टांग द्वीप अंडमान में पड़ता है। 12 टांग द्वीप
अंडमान में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 78वीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 78वीं। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2022 से 23। पहले था 11 से 22, अब हो गया 22 से 23। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी इमरजेंसी लैंडिंग फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? डिब्रूगढ़ असम। जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 75। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 75। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? नीदरलैंड। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? नीदरलैंड। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? भारत। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? भारत। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के कौन से स्थान पर है? दूसरा। स्मार्टफोन यूज़ करने में भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट है, किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है? रूस। व्हाट्सएप पर प्रतिबंध कौन लगाया है? रूस। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस। भारत क्या बोला है? हैमर मिसाइल है ना, जो भारत में ही निर्माण होगा। किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका। कौन किया है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? दिल्ली। भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है, आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या है? एआई फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई है। कितने नंबर की थी? तो 38वीं। कितने नंबर की थी? तो 38वीं। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नसन कार्लसन। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। गाय संग्रहालय कहाँ बना है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। 7 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। सड़क दुर्घटना में इलाज के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। T20 क्रिकेट इतिहास के 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गया है? रशीद खान। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान। रशीद खान कहाँ से हैं? अफगानिस्तान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बौद्धन एआई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य? केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम। कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन असम। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहली भव्य भारत भूषण पुरस्कार का नाम क्या है? भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 9, जिसमें 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं हैं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल। किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2026 स्मृति मंधाना। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया 2025 पुरस्कार स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 396। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। शोधकर्ता ने किस स्थान पर 8000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना, हरियाणा। किस देश ने क्रिटिकल
मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश। यही लोसार की जगह लोसांग रहेगा तो सिक्किम। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी से। बीएनपी से। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस राज्य के नीचे बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी। असम। ब्रह्मपुत्र नदी। असम। ब्रह्मपुत्र नदी। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार। गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार। 20 फरवरी 2026 को विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई। सर्वम एआई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी। ऑल इंडिया मेजरमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर के अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा। रणवीर सचदेवा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? 130वीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? 130वीं। 21 फरवरी 2026 को वॉइस एरा एआई स्केट को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? भाषणी। वॉइस एरा को कहाँ लॉन्च किया गया? भाषणी ऐप पर। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया है? बिहार। नक्सल मुक्त कौन किया है? बिहार। नेक्स्ट है, भारत सरकार का वर्ष 2026 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना है? 140 गीगावाट। 140 गीगावाट। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं। किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की गई है? कानपुर। कहाँ की गई?